अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट अनीला रज़ाक आपके साथ। और आज मुकम्मल घर में जो हमारा सेगमेंट है वो है परवरिश। परवरिश में हमारे साथ मौजूद है हमारी एक्सपर्ट गेस्ट यास्मीन खत्री, जो कि पेरेंटिंग और रिलेशनशिप कोच हैं, सर्टिफाइड लाइफ कोच और काउंसलर हैं, पेरेंटिंग कोच हैं, लाइसेंस्ड एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, टीबीडी प्रैक्टिशनर हैं और हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर आईपीआरसी हैं। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कॉमन मिथ्स ऑफ पेरेंटिंग, यानी कि पेरेंटिंग के हवाले से जो हमारे अमूमी तौर पे गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, जिनको हम सच समझ बैठते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो यास्मीन, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि यूजुअली जो एक सबसे बड़ा मिथ है पेरेंटिंग को लेके कि वालिदैन समझते हैं कि हम ये चीज़ अगर करेंगे तो बिल्कुल सही होगा, और होता ऐसा नहीं है, वो क्या है सबसे कॉमन और सबसे बड़ा मिथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीला, अगर मिथ्स की बात करें पेरेंटिंग के हवाले से तो बहुत सारी हमें मिलेंगी। बिल्कुल। और ये हो सकता है कि पेरेंट टू पेरेंट वेरी भी करें। ठीक है। और उनमें से बहुत कॉमन या बहुत ज़्यादा जो मखसूस हैं, आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली उसमें ख़ास तौर पे जो माओं पे इम्प्लीमेंट होती है उस पर मैं बात करूंगी, और वो है सेल्फ केयर के हवाले से। ओहो, बहुत ज़रूरी है तो। माँ के लिए यूजुअली ये कॉन्सेप्ट है कि अब बच्चा आ गया तो माँ की ज़िंदगी ख़त्म। माँ ने खुद नहीं खाना, बच्चे को खिलाना है, माँ खुद नहीं सोएगी, बच्चे को सुलाएगी। मतलब एक फैंटेसी क्रिएट की जाती है, और यूजुअली माओं के जहन में भी ये होता है सही कि मैंने लाजमी अब रात को जागना ही है, मैंने भूखा ही रहना है, जब तक मेरा बच्चा नहीं खाएगा तब तक मैं नहीं खाऊंगी। सही। मैं बाद में, बच्चा पहले। सही। और कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने माँ को ऐसा बनाया भी है कि माँ सबसे पहले बच्चे के बारे में ही सोचती है। बेशक ऐसा बच्चा है। जो है वो उसकी तवज्जो का मरकज बन जाता है। कुछ भी करे, वो खाना पकाएगी बच्चे के बारे में सोचेगी, वो कुछ पहनेगी तो बच्चे के बारे में सोचेगी। सुबह मतलब वो एक पूरा जो कहना चाहिए कि जो सेंटर ऑफ अटेंशन है वो बच्चा बन जाता है। सही। और ऐसा नेचुरली हो रहा होता है। अब उसमें इनिशियली तो बड़ा सब कुछ एंथुजियास्टिक सब चल रहा होता है, माँ के अंदर एनर्जी होती है, माँ सब कुछ कर भी रही होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन गुजरते हैं ना, जब माँ अपने आप को निगलेक्ट करती है, बिल्कुल अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रही होती, अपनी जो जज्बाती कैफियत हैं उन पर तवज्जो नहीं दे रही होती, तो आहिस्ता 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 माँ ड्रेन होने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो नतीजा किस सूरत में निकलता है कि जब बच्चा कोई गलती करता है, बच्चा जिद बहुत ज्यादा करने लगता है। क्योंकि जब टॉडलर्स होते हैं, बच्चे 1.5-2 साल की उम्र में आते हैं ना, तो बच्चों के अंदर एक टेंट्रम्स की जो उनकी फेज आता है, बहुत ज्यादा थ्रो कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा। कि बस जब वो बच्चे ने कह दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए तो इट मीन्स नहीं चाहिए, कुछ चाहिए तो वो चाहिए। और बाज़ औक़ात इतना ज्यादा रोना मचा रहे होते हैं बच्चे कि हमारे लिए उसको टॉलरेट करना मुश्किल होता है। तो वहां फिर माँ की जो बर्दाश्त है ना, उसका जो उस बेचारी का जो होता है ना, उसका टॉलरेशन का एक लेवल वो खत्म हो जाता है। सही, सबर का पैमाना लबरेज हो जाता है। और फिर वहाँ पे वो जब लबरेज होता है तो फिर वहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि माएँ फिर रिएक्ट करने लगती हैं। सही। और माएँ ट्रिगर होने लगती हैं कि अब बच्चे ने कुछ खा लिया तो ट्रिगर, बच्चे ने कुछ कह दिया तो ट्रिगर, बच्चे ने कुछ उठा लिया, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ उठा के मुंह में डाल रहे होते हैं, उससे भी माएँ ट्रिगर हो जाती हैं और उन्हें डील करना नहीं आ रहा होता। तो इस सूरत हाल में फिर माएँ परेशान होती हैं कि अब मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा तो मेरी बात ही नहीं मानता, वो सुनता नहीं है, और जो मैं कहती हूँ उसका उल्टा कर रहा होता है, जिद बहुत करता है। तो सबसे पहले इस सूरत हाल में अगर आप आती हैं ना, 2-4 हो रही हैं, तो सबसे पहले चेक करें कि आप अपना कितना ख्याल रख रहे हैं। सही। आपकी नींद पूरी हो रही है, आप अपनी ग़िज़ा टाइम पे ले रही हैं। सही। क्या आप महसूस कर रही हैं कि आपके अंदर कहीं कोई किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी तो नहीं है? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, माएँ फीड भी करवा रही हैं, बच्चों को ख्याल भी रख रही हैं, फिर उससे माँ की अपनी सेहत पे बहुत असर पड़ रहा होता है। बिल्कुल। तो ज़रूर माँ को ख़ास तौर पे, वालिद को भी, लेकिन माँ को ख़ास तौर पे अपनी सेहत का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चेक करना है कि आपकी नींद पूरी हो, जब आप सुबह उठें तो फ्रेश हों। अगर नींद रात को नहीं पूरी हो पा रही बच्चे के जागने की वजह से, तो ज़रूर चंक्स में नैप्स लें, अपनी नींद को पूरा करें और अपनी ग़िज़ा का ज़रूर ख्याल रखें। सही, यानी कि बात वही आ गई कि सेहत माएँ ही सेहतमंद बच्चे जो हैं वो परवान चढ़ाती हैं और घर का माहौल सेहतमंद रहता है। हमारे साथ हैं यास्मीन खत्री, जो कि पेरेंटिंग और रिलेशनशिप कोच हैं। सेगमेंट है हमारा परवरिश, और हम बात कर रहे हैं सबसे आम तौर पर पाई जाने वाली पेरेंटिंग से रिलेटेड गलत फहमियों के हवाले से। तो आप भी हमें 1111-107 के ऊपर कॉल करके अपनी राय का इजहार या कोई क्वेरी हो तो हमसे पूछ सकते हैं। कराची से बाहर वाले 021 कोड डायल करेंगे। इसके अलावा 03451104-107 के ऊपर आप व्हाट्सएप करके भी हमसे सवाल कर सकते हैं।
जी, तो बात हो रही है पेरेंटिंग मिथ्स के हवाले से और हमारे साथ मौजूद है हमारी गेस्ट यास्मीन खत्री जो कि पेरेंटिंग एंड रिलेशनशिप कोच हैं और हम बात कर रहे थे बड़ी ही डिटेल में जो है वो मदर्स की स्पेसिफिकली सेल्फ केयर के हवाले से कि किस तरह से माएँ अपने आप को निगलेक्ट कर देती हैं। हमारे साथ थी जुबैदा और उन्होंने कहा कि पहले ज़माने में, यास्मीन को बताई थी कि पहले ज़माने में तो भाई 10-10 12-12 बच्चे हुआ करते थे और उसके बावजूद ख़वातीन जो होती थी वो अपने आप को भी जो है वो बनाव सिंगार कर लिया करती थी और जो है वो बच्चों को भी पाल लिया करती थी बहुत अच्छी तरीके से और चिड़चिड़ापन भी उनमें नहीं होता था। लेकिन आजकल क्योंकि महंगाई ने भी कमर तोड़ दी है, उसके अलावा इतने शदीद स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंजाइटी का हम सब शिकार रहते हैं, तो बेहतरी इसी में है कि बच्चे जो है वो उतने ही हों जितने आपको लगता है कि आप वाकई में उनको अच्छी तरीके से तरबियत दे सकें, उनको परवान चढ़ा सकें। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी और फिर उसके बाद हम जो है दूसरे सवाल पे आते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहले जो फैमिली सिस्टम था वो मुख्तलिफ था। बिल्कुल, लोग एक साथ रहते थे, वैल्यूज मिलती थी लोगों की फैमिली से। बिल्कुल। अब हम हमारा जो फैमिली सिस्टम है, हमारी जो वैल्यूज हैं और हमारा जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो गया। बिल्कुल, एक्सपोजर बढ़ गया है, बहुत सारी वजूहात इसकी हो सकती हैं। तो अब पहले ये होता था कि बच्चे बहुत सारे होते थे तो वाकई में बच्चे एक दूसरे का ख्याल रखते थे। और यूजुअली ये कहा, एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर आपका एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, तो आपको उनका ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन 2 से ज्यादा जब बच्चे होते हैं तो बच्चे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और हकीकत है, बिल्कुल हम देखें बड़े भाई बहन है, वो छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते हैं। और अब चूंकि हम आइसोलेट बहुत ज्यादा हो गए, मेंटली भी, इमोशनली भी और फिजिकली भी, तो सारी जिम्मेदारी माँ और बाप पे आ गई। बिल्कुल, उसका स्ट्रेस है, प्लस जैसे उन्होंने मुख्तलिफ और रीजंस बताए, उनका भी स्ट्रेस है। तो ऐसे में मजीद जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है कि हम अपना ख्याल रखें। तो अपनी जिंदगियों को मेरा ये मशवरा है कि थोड़ा सादा बनाने की कोशिश करें। सही कि अपने पास जितने आपके रिसोर्सेज हैं, जितनी आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, उतने ही आप अपने जो महाज है ना जिंदगी के अंदर वो खोलें। चादर देख के पाँव फैलाएं। एक तो चादर देकर पाँव फैलाएं और फिर दूसरे बहुत सारी ऐसी चीजें आती है नीला कि हम हर जगह पे ना बाज़ औक़ात लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। लड़ने से मुराद ये कि हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें वो भी करना है, सही, और हम सब कुछ नहीं कर पा रहे होते। बिल्कुल ऐसा है। तो कहा जाता है ना कि चूज योर बैटल्स वाइजली। तो बिल्कुल वही वाली बात है कि अपने महाज, अपनी जंग के लिए जो आपने सेलेक्ट करने हैं, बहुत हिकमत के साथ और सोच समझ कर करें ताकि आप पर स्ट्रेस कम हो। सही। अच्छा यास्मीन, इसके अलावा जो एक बहुत सबसे ज़्यादा कॉमन जो एक मिथ है वो ये है कि भाई अब बच्चा हो गया है तो अब बच्चा ही हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए, और ये सोचते हुए वालिदैन, मैं दोनों की बात करूंगी, एक दूसरे को या अपने रिश्ते को कहीं बहुत पीछे छोड़ देते हैं और बस सिर्फ इसी तगदो में लगे रहते हैं कि बच्चे खुश रहें, बच्चे अच्छे से रहें, हमारा रिश्ता बच्चों के साथ स्ट्रांग हो जाए। उस स्ट्रांग रिश्ते, उस स्ट्रांग बॉन्डिंग के चक्कर में जो मियाँ बीवी के आपस का ताल्लुक होता है ना, वो कहीं पीछे रह जाता है, वो दूर रह जाता है और वो बॉन्डिंग जो है ना वो वीक होती चली जाती है। और बड़े बाद में एहसास होता है जब बच्चे बड़े होके अपने अपने दुनिया में निकल जाते हैं, मसरूफ हो जाते हैं, तो फिर एहसास होता है कि हमने तो अपनी कोई बॉन्डिंग बनाई ही नहीं, हम तो बच्चों के चक्कर में लग गए। तो इस हवाले से जो है वो क्या कहती है आपकी जो है वो रिलेशनशिप कोचिंग? नीला, ये बहुत आपने बात कही ना, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। मैं समझती हूँ कि 99% ऑफ द टाइम ऐसा होता है। हमारे पास ये जब खवातीन आती हैं पेरेंटिंग के लिए और हम उनकी काउंसलिंग कर रहे होते हैं और मजीद एक एक्सप्लोर किया जाता है कि आखिर मसला कहाँ से आ रहा है, तो पता चलता है कि मियाँ बीवी का आपस का रिश्ता कमजोर है। सही। और कमजोर से मुराद ये नहीं है कि वो हर वक्त झगड़ रहे हैं, जरूरी नहीं होता। वो एक अलग फिर रीजन है कि जहाँ वालिदैन का आपस का रिलेशनशिप इतना ज्यादा खराब होता है कि आपस में उनकी लड़ाइयाँ हो रही होती है। ठीक है, बाज़ औक़ात लड़ाइयाँ नहीं भी हो रही होती, इसके बावजूद भी एक सर्द महरी वाली सिचुएशन होती है। कोई स्पार्क नहीं होता उनकी जिंदगी में, एक साथ वक्त नहीं गुजार रहे होते, कहीं घूमने फिरने नहीं जा रहे, या साथ बैठ के चाय भी नहीं पी रहे, मतलब रूम तो शेयर कर रहे हैं लेकिन जिंदगी शेयर नहीं कर रहे। सही, वो वाली सिचुएशन है। तो अपने मैरिटल रिलेशनशिप पर सबसे ज्यादा फोकस करना है पेरेंट्स को। सही। हम ये समझने लगते हैं कि बच्चे पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है, बच्चे की तरबियत जरूरी है, वो बिल्कुल अपनी जगह पे जरूरी है, लेकिन बुनियाद आपके बच्चे के साथ जो रिश्ता है ना, उसकी बुनियाद आपका अपना रिश्ता है। जब बच्चा देखता है कि मेरे वालिदैन का रिश्ता मजबूत है, वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, जोक्स शेयर कर रहे हैं, हल्का फुल्का एक मजाक का माहौल है घर के अंदर, और जब भी कोई मसला होता है तो अम्मी जाके अबू के साथ शेयर करती हैं, अबू मशवरा देते हैं, अबू को कोई मसला होता है तो अम्मी के साथ आके शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। एक बैठकर हमारे पास शाम की चाय का माहौल बना होता है, और जब शाम की चाय पे बैठते हैं तो हम हल्का फुल्का कभी कोई प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं, कभी कोई न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, कोई खेल डिस्कस हो रहा है।
तो इस माहौल का बच्चे की जहनी सेहत पर बहुत अच्छा असर होता है। यानी एक ओवरऑल हेल्दी इन्वायरमेंट घर का बन जाता है अगर हमारा मतलब वालिदैन का रिश्ता अगर आपस में अच्छा हो तो। और आपस में उनकी जो डिस्कशन है वो भी हेल्दी डिस्कशन हो, ना बजाय इसके कि खानदानों की हम बैठे बुराइयां करें, तुम्हारी माँ ने ये कह दिया और तुम्हारी सास ने ये कह दिया और नंदी ये कर रही है और भाई ये कर रहा है। इसके बजाय कोई हेल्दी डिस्कशन हो, अच्छी बात हो, तो उससे बच्चे की सेहत पर ही असर पड़ेगा। बच्चा एक तरह से आपको रोल मॉडल के तौर पे देखता है। सही, बच्चे को समझ आएगी कि मुझे आगे जाकर किस तरह से रिश्ता निभाना है। बिल्कुल बेहतरीन। और बच्चे जब वालिदैन को खुश देखते हैं तो बच्चे खुद बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यह हमें महसूस नहीं हो रहा होता, हम नजर नहीं आ रहा होता है, बच्चे कह नहीं रहे होते, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है। और इसका फ्लिप साइड ये है कि जब वालिदैन आपस में लड़ते हैं तो बच्चे ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। तो अपनी रिलेशनशिप्स में जो प्रायोरिटी है, सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी जात को रखें और फिर इसके बाद सेकंड नंबर पर अपने मैरिटल रिलेशनशिप को रखें। सही, ताकि आप बच्चे की तरबियत बेहतर तरीके से कर सकें। और मैं यहाँ पर एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि बच्चे की तरबियत पे बाज़ औक़ात वालिदैन का आपस में बहुत ज़्यादा एक जो है वो स्कूल ऑफ थॉट्स डिफरेंट होते हैं। स्कूल ऑफ थॉट्स ये तो बहुत कॉमन, ये तो बहुत चाह रहे हैं कि एक स्कूल में जाए, माँ चाह रही है दूसरी स्कूल में जाए, एक मिसाल है, ठीक है, या मतलब अपनी अपनी पेरेंटिंग जो उनके स्टाइल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सही, तो उसको भी डिस्कस करें जरूर, अगर पॉसिबल हो। मैं तो ये रिकमेंड करूंगी कि आज के दौर में जरूर शादी से पहले इस चीज को डिस्कस कर लिया जाए कि बच्चों की पेरेंटिंग के हवाले से आपके क्या रुझानात हैं, आपके क्या विजन्स हैं। सही, क्योंकि बाज़ औक़ात बिल्कुल जब बच्चा आ जाता है ना, फिर हम ये सोचते हैं कि जब आएगा बच्चा तो देखा जाएगा, और जब बच्चा आ जाता है तो फिर इतना ज्यादा तजाद होता है स्टाइल्स में या सोचों में कि बाज़ औक़ात वो भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन रहा होता है। सही है, बिल्कुल। उसको बैठकर जरूर एक टेबल टॉक होनी चाहिए, इस बात हो, ताकि हम एक निगोशिएशन के लेवल पे आए और कॉमन ग्राउंड्स पर आकर बच्चे की तरबियत कर सकें। तो ऐसा ना हो ना कि बच्चा वो है तख्ता मश्क बन रहा है, हर कोई अपने तजर्बे कर रहा होता है, फिर बच्चों पर बाज़ औक़ात सही वो एक दूसरे मसाइल क्रिएट कर रही होती चीज़ें। सही, बिल्कुल सही बात है। और अक्सर ऐसा भी होता है यास्मीन के इन्हीं उसकी वजह से, कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो है ना, बच्चा भी एक कंफ्यूजन का शिकार रहता है कि मैंने जो है वो ये मतलब मेरे लिए वालिद का डिसीजन सही था या वालदा का, और ये चलते 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 बच्चे की शादी तक जो है वो चली जाती हैं ये चीजें। उसकी पढ़ाई से लेके शुरू होती हैं और फिर उसकी शादी तक जो है वो ये सारे जो डिसीजन मेकिंग वॉर है ना, एक वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो पैदा होते हैं वो होते चले जाते हैं। मैं ऐड करूंगी, ये छोटी सी मिसाल है। माँ चाह रही है कि बच्चा कोल्ड ड्रिंक ना पिए, अब वाले जाते हैं बाहर उसको कोल्ड ड्रिंक पिला के ले आते हैं। बहुत बहुत ये होता है, बहुत कॉमन चीज है, बिल्कुल, कि कोल्ड ड्रिंक पिला दी या थोड़ी सी छालिया का दाना उसके मुंह में डाल दिया, या कैंडीज जो है वो खिला दी जबकि वो नहीं उसको खिलाना चाह रही हैं। तो अगर बेहतरीन मामला यही है कि आप आपस में जो है वो पहले से तय कर लें कि जो बच्चा आप लोग मिलके इज्तिमाई तौर पे, मुश्तरका तौर पे दुनिया में लाने वाले हैं, तो उसके लिए जो है वो आप लोगों ने किस किस्म की प्लानिंग कर रखी है, क्या किस तरह से परवान चढ़ाना चाहते हैं। बात हो रही है हमारी कॉमन मिथ्स ऑफ पेरेंटिंग के हवाले से। सेगमेंट है हमारा परवरिश और हमारे साथ है यास्मीन खत्री साहिबा। मैं हूं आपकी होस्ट अनीला रज़ाक आपके साथ, और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।